वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। अब आप लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये आप लोग जान गए हैं। लेकिन सिर्फ कॉनकेव लेंस का क्या होता है ये अब बता रहे हैं कि कॉनकेव लेंस में कहाँ होता है। सेम होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही, लेकिन यहाँ क्या है कि आपके जितने भी पैरेलल रेज, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये तो मालूम ही है आपको। जो भी आपको ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरे और ये जो एंगल है दोनों तरफ, दोनों फेसेज पर कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारा वो जो रे है वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमारे को फोकस होते हैं। और कितने फोकस होते हैं एक लेंस में, तो दो फोकस होते हैं, यानी टू फोकाई। ये भी आपको मालूम है। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अब ये कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, गलपुचका लेंस है। ये हंसता है तो इसका गाल पुचक जाता है, बीच में क्या रहेगा, थिनर रहेगा, और दोनों एजेज पर क्या रहेंगे, थिक रहेंगे, है ना। इसका पेट जो है पुचका रहता है, वो इसीलिए ये केव यानी गुफा बनाता है। केव है तो गुफा है, और गुफा है तो डाइवर्ज करेगा, है ना। गुफा में से यदि आप लाइट मारिएगा तो बाहर की तरफ छितरा जाएगा। तो दो फोकाई हैं। अब पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आपको यदि इस लेंस पर आती है, पड़ेगी, तो वो क्या करेगी कि वो फोकस पर न जाकर के वो डाइवर्ज कर जाती है, दूर भागती है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करती है, दूर भाग जाती है ना। टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस जाती है किस में, कॉन्वेक्स लेंस में। लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि कोई भी पैरेलल रे जब आएगी तो वो आपको डाइवर्ज करती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो फोकस इसका कैसे पता चलेगा, तो फोकस जानने के लिए हमको वो जो डाइवर्ज किया उस रे को पीछे की तरफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे और वो जिस पॉइंट पर मिलेगा वही पॉइंट आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। तो दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो यहां प्रिंसिपल फोकस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीछे आपको लाइन ड्रैग करना पड़ता है। यानी वास्तव में तो फोकस आपको नहीं मिला, यानी यहाँ फोकस क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल फोकस। और कितने फोकस रहेंगे, दो फोकस रहेंगे ठीक उसी की तरह। इसलिए यहाँ फोकल लेंथ भी आपको दो रहेंगे, एक एफ और एक दूसरा एफ डैश, और फोकस भी आपका एक एफ और दूसरा आपका एफ डैश। क्लियर है। तो सेम है, उसी तरह से है, खाली यहाँ क्या हो गया कि डाइवर्ज हो गया, सिर्फ इतना का अंतर है। और वहां रियल फोकस था तो यहाँ आपका वर्चुअल फोकस है। ओके, तो आप समझ गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से फोकस रहते हैं, एक में रियल तो दूसरे में वर्चुअल। वर्चुअल किस में रहते हैं, डाइवर्जिंग में लेंस में, कॉनकेव लेंस में, गुफा वाले लेंस में वर्चुअल फोकस रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम लोग कॉन्वेक्सेज लेंस को पढ़ते हैं, जहां की आपका रियल फोकस है। जहां रियल फोकस है पहले उसी की चर्चा करते हैं और उसी का स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्चुअल फोकस की तरफ चलेंगे, कॉन्केव की तरफ चलेंगे। पहले वास्तविक दुनिया में जी लें, है ना। उसके बाद थक जाएंगे तो सपनों की दुनिया में चलेंगे, कॉन्केव लेंस में गुफा में जाएंगे और सोएंगे और सो करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को जो भी इमेज ड्रॉ करेंगे, है ना, जो इमेज बनता है उसको ड्रॉ कैसे करेंगे ड्राइंग में, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। उन नियम को हम लोगों को पढ़ना होगा और फॉलो करना होगा ड्राइंग करने के दौरान। तो देखिए 3 रूल हैं, है ना। तो सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, वो हम लोग देखते हैं। रूल 1 का ड्राइंग बगल में पहले से ऑलरेडी मैं लाए हुए हूं। 2 रूल के ड्राइंग है, ये रूल 2 का है और दिस इज रूल 1 का है। रूल 1 कहता है क्या कि कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो क्या करेगी, वो आपका कन्वर्ज करेगी और एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगी। और वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी कोई भी रे जो पैरेलल आपको प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी वो हमेशा ऑलवेज
प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी, क्रॉस करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो दैट इज रूल 1, वही हमारा रूल 1 है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट, अपने अपने कॉपी में नोट करेंगे। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, विच इज पैरेलल, देखिए मैं पैरेलल ऐसे लिखता हूं, है ना, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCI, प्रिंसिपल सर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस passes through its, passes through its फोकस, फोकस से पास करता है आफ्टर, कब, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। क्लियर? तो वो जो मैंने समझाया उसे मैंने वर्ड में लिख दिया। अब देखते हैं रूल 2। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि कोई भी रे यदि आपका ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे, कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा तो वह बिना डेविएट किए हुए आपको रिफ्रैक्ट कर जाएगा, उसमें डेविएशन नहीं पाया जाएगा, डजंट गेट डेविएटेड, है ना, ये मैंने पहले ही बताया था। तो दैट इज रूल 2। तो नोट करते हैं, रूल 2 को भी हम लोग लिख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, कहां से पास करेगा? पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग सी कहते हैं ना, तो पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, सी में लिख देता हूं, ऑफ अ कॉन्वेक्स, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लिखते हैं ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट, गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद स्ट्रेट जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, थ्रू द लेंस, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, है ना, दैट इज रूल 2। वही हमारा क्या है? रूल 2 है। अब हम लोग देखते हैं रूल 3। रूल 3 हमारा रूल 1 का ऑपोजिट है, रूल 1 का रिवर्स है रूल 3, और कुछ नहीं है, यानी रूल 3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूल 1, यही रूल 3 है, यानी तो ही रूल है, तीसरा रूल तो बस आपका रूल 1 का रिवर्स है, यानी रूल 1 याद है तो हमको रूल 3 याद है कि कोई भी रे यदि प्रिंसिपल फोकस से आती है और वह लेंस पर गिरती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी। कोई भी रे यदि प्रिंसिपल फोकस एफ से जाती है, ठीक है, और लेंस पर गिरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? तो जस्ट आपका रिवर्स है रूल 1 का, तो नोट डाउन, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to the, to parallel to किसका? इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा,
टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो ये आपको रूल 3 भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा। ओके, तो ब्रेक के बाद 2 मिनट का ब्रेक, टी ब्रेक, उसके बाद मैं फिर आता हूं। थैंक यू।